नमस्कार भक्तों, मैं गुड़िया गुड़िया व्रत कथा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भक्तों, मंगलवार को भगवान हनुमान और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के पावन दिन हमें हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। भक्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी को जाकर सिंदूर, चमेली का तेल चढ़ाना उत्तम रहता है। भक्तों, मंगलवार के दिन ही लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़ चना या तांबे के बर्तन दान करना शुभ माना गया है। प्रसाद के रूप में हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना और गुड़ खाना अच्छा माना जाता है। मंगलवार के ही दिन बंदरों को केले, सेब या गुड़ खिलाने से हनुमान जी की कृपा मिलती है। भक्तों, मंगलवार को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से मंगल देव और हनुमान जी रुष्ट हो सकते हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए आप हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ाकर अपना जीवन मंगलमयी बना सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको हनुमान जी के विषय में कुछ ऐसी रोचक कहानियां सुनाती हूँ जिसे सुनकर हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति और अधिक बलशाली हो जाएगी। भक्तों, हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे और कभी-कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे, उन्हें तंग करते थे। उनकी इन हरकतों से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया, जिसके कारण वे अपनी सभी असीमित शक्तियों को भूल जाएंगे और तब तक याद नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए। भक्तों, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में इस शराप का वर्णन मिलता है। जब जामवंत हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाते हैं और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान जी और भगवान भीम दोनों भाई थे। दरअसल हनुमान जी को भीम का भाई भी माना जाता है, क्योंकि उनके पिता वायु एक ही थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को रोकते हैं। अपनी पहचान से अनजान भीम जब हनुमान को रास्ते से हट जाने के लिए कहते हैं, तब हनुमान मना कर देते हैं। फिर भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी बड़ी ताकत के बावजूद असमर्थ होता है, यह महसूस करते हुए कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है। भीम आत्मसमर्पण कर देते हैं। बोलो बजरंग बली की जय। आइए भक्तों, रामायण में हनुमान जी की भूख के विषय में एक अत्यंत दिलचस्प कहानी है। सीता माता जब वनवास में थी, तब हनुमान जी पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उनसे मिलने गई। उन्हें देखकर सीता माता बहुत खुश हुई और उन्होंने हनुमान के लिए कई व्यंजन बनाए, किंतु हनुमान जी का पेट भर ही नहीं रहा था। उनकी तृप्ति करते करते सीता माता थकने लगी। तब सीता माता ने भगवान राम से प्रार्थना की, जिन्होंने सीता माता को हनुमान को परोसे जाने वाले भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। चूंकि तुलसी भगवान राम को अर्पित की जाती है और हनुमान राम के प्रबल भक्त थे, उनकी भूख अंततः कम हो गई और वे तृप्त हो गए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था, जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज के जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है। जब हनुमान जी लंका जलाने के बाद समुद्र के ऊपर से उड़कर वापस लौट रहे थे, तब उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। तभी उनके पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई और एक मगरमच्छ या मछली ने उसे निगल लिया। इस तरह मकरध्वज का जन्म हुआ।
बोलो महावीर हनुमान की जय। भक्तों, जब माँ वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचकर त्रिकुटा पर्वत पर जा रही थी, तभी वहां आधे रास्ते पर उन्होंने एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। तपस्या में कोई विघ्न ना हो, इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को गुफा के प्रवेश द्वार का पहरेदार नियुक्त किया। जहां वैष्णो देवी गुफा से बाहर आने से पहले 9 महीने तक ध्यान कर रही थी। यही नहीं, बाण गंगा नामक एक धारा, जिसे माँ वैष्णो देवी ने भक्त हनुमान की प्यास बुझाने के लिए एक तीर मारकर पर्वत से पानी निकाला था। वैष्णो माता तक पहुंचने से पहले भैरवनाथ का युद्ध हनुमान से हुआ था। इस तरह भक्तों, हनुमान जी माता वैष्णो देवी के भी परम भक्त के रूप में जाने जाते हैं। बोलो जय बजरंगबली हनुमान की जय। अंत में भक्तों, मैं आपको श्री राम की मृत्यु से संबंधित एक प्रसंग सुनाती हूँ। ऐसा माना जाता है कि राम की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि स्वयं हनुमान यमराज को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे, ऐसा उन्होंने प्रण किया था। किंतु भक्तों, हनुमान का ध्यान हटाने के लिए श्री राम ने फर्श में एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे वापस लाने के लिए कहा। रास्ते में हनुमान नागों की भूमि पर पहुंचे और राम की अंगूठी खोज के लिए राजा की सहायता मांगी। राजा ने हनुमान को छल्लों से भरी एक तिजोरी दिखाई, जो सभी राम की थी। उन्होंने हनुमान से कहा कि जब समय के चक्र में एक राम को मरना होता है तो वह दरार के नीचे एक अंगूठी गिरा देते हैं, ताकि एक हनुमान को उसके पहरे से हटा दिया जा सके। यह सब जानकर हनुमान दास को पकड़कर गहरे दुख के साथ वापस पृथ्वी पर आ गई। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान लाल सिंदूर क्यों लगाते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। एक बार हनुमान ने जब माता सीता को भगवान राम की दीर्घायु के लिए सिंदूर लगाते हुए देखा, तब उन्होंने पूछा कि माता, ये क्या और क्यों लगाया जाता है? माता ने बताया कि इसे लगाने से प्रभु श्री राम की दीर्घायु होती है। तब हनुमान ने सोचा कि यदि एक चुटकी सिंदूर भगवान के लिए शुभ है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से उनके स्वामी की आयु और भी लंबी हो जाएगी और वे उनसे और भी ज्यादा प्रेम करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और भगवान राम की सभा में पहुंचे, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया, जिसके कारण हनुमान जी को सिंदूर लगाने का चलन शुरू हुआ। भक्तों, हनुमान जी की ये कहानियां न केवल पौराणिक महत्व रखती हैं, बल्कि जीवन में शक्ति, भक्ति और साहस भी सिखाती हैं। महावीर हनुमान आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय हनुमान।